चुनाव हुआ उसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की भी अहम भूमिका है। 15 में तो साथ में चुनाव लड़े, 20 में नीतीश कुमार भाजपा के साथ चुनाव लड़े, फिर चले गए। तो 15-17 महीनों तक आरजेडी के साथ सरकार चली, उसमें जॉब वाला मुद्दा उन्होंने पकड़ा था। लेकिन अभी के समय में जिस प्रकार से नीतीश कुमार घोषणाएं कर रहे हैं, चीजों को इंप्लीमेंट कर रहे हैं, तो विपक्ष के पास एक तरह से बिहार के परिप्रेक्ष्य में कोई ऐसा मुद्दा दिखाई नहीं दे रहा जिस पर वो ताकत से लड़ सके। ये बात तो जग जाहिर है, इस देश की जितनी भी पार्टियां हैं, भाजपा को छोड़कर आप किसी को भी उठा लीजिए, चाहे वो किसी भी राज्य के दल हो, मुसलमानों की पॉलिटिक्स करने में उनको महारत हासिल, और सब दल यही चाहते हैं कि मुस्लिम वोट हमको मिले। लेकिन बिहार शुरू से जातिगत समीकरण में फंसा हुआ प्रदेश है, और यहाँ जातीय वोट बैंक को साधने के हिसाब से ही राजनीति होती है। और कई बार आपने देखा होगा कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में भी जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो जीत दर्ज कर लेती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है, इधर राजद को लगता है कि मुस्लिम हमारे वोटर हैं, कांग्रेस भी वही जमीन तलाश रही है कि मुस्लिम पूरा एक मुश्त हमको वोट मिले। ओवैसी बिहार में आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, पिछले बार भी 5 सीटें जीती थी। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पर लालू यादव के घर पे जाकर ढोल लगाने के साथ कहा कि भैया हमको भी शामिल करो, ज्यादा नहीं, हमको 6 सीटें दे दो। इस पर आरजेडी की ओर से क्या रिएक्शन है कि अगर वो चाहते हैं कि भाजपा हारे तो चुनाव ही न लड़े। वो बोले चुनाव क्यों नहीं लड़ेंगे भाई, हमको गठबंधन में शामिल कर लो। और सबसे मजेदार बात यह है कि जब ओवैसी अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि बिहार के लोग पूछ रहे हैं, हम तो आपको कह रहे हैं कि हमको गठबंधन में शामिल कीजिए, तब आप बताइए कि बीजेपी की बी टीम कौन। और यही लोग जब चुनाव होंगे, चुनाव परिणाम आएंगे, तो फिर से यही राग लापेंगे कि ओवैसी तो बीजेपी के बी टीम है। वो तो भैया खुल करके आपको कह रहे हैं कि हमको ले लो, मुस्लिम वोट बटना नहीं चाहिए। उधर प्रशांत किशोर 243 सीट पर लड़ने की घोषणा करी दी है। वो पैदल यात्रा से लेकर के लगातार घूम रहे हैं, लोगों की भीड़ जमा हो रही है। इम्पैक्ट इस बार इतना ही होगा